ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और साथ ही पूरी दुनिया में कैलाश पर्वत को रहस्यमयी, गुप्त और पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में इस तीर्थ स्थान को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि आज दिन तक दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करी हो। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अभी भी अजेय है। तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि कैलाश पर्वत से जुड़े 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। और हाँ मित्रों, जब कोई भी इसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाया ना, तो चाइना ने डायरेक्टली हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत पर जाने की कोशिश करी, लेकिन आखिर वो कोशिश भी नाकाम रही। तो आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? क्या सच में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं? आखिर कैलाश पर्वत का रहस्य क्या है, जो कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी नहीं है, सबसे ऊंचे पर्वत से भी ये 2000 फीट नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिन तक कोई भी कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मित्रों कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के मंदिरों में जो धर्म गुरु है ना, वो बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। दोस्तों जैसा भारत देश है ना, वैसा ही तिब्बत एक देश है और तिब्बत में बौद्ध धर्म की सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। तो वहाँ पर बौद्ध धर्म के जो गुरु है ना, वो बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और ये जो शक्तियां है ना, वो कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत है। दोस्तों अपने देश के जो साइंटिस्ट है या नासा के जो साइंटिस्ट है, वो चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, अपने सैटेलाइट मंगल ग्रह पर भेज दिए हैं, कई अन्य ग्रह पर भेज दिए हैं, लेकिन आज दिन तक पूरी पृथ्वी को ही नहीं जान पाए। मित्रों क्या आपने कभी सोचा है कि आज दिन तक नासा के वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाए, जबकि इतनी उन्नत तकनीक और इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत पर कोई भी फतह नहीं कर पाया? दोस्तों कैलाश पर्वत जो है ना, वो तिब्बत के अंदर आता है और तिब्बत चाइना के अधीन है, इसलिए इस कैलाश पर्वत को भी चाइना के अंदर, चाइना के देश में ही माना जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव शंकर का निवास स्थान माना जाता है और यह पर्वत अपने आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि सभी में कैलाश खंड नाम से अलग ही एक अध्याय है और जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती है कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि ये कुबेर नगरी कहां पर है और इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी तक कोई भी पता नहीं लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि कैलाश पर्वत आज दिन तक अजेय है। प्राचीन काल से माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है और यहाँ पर प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है और साथ ही कैलाश पर्वत के अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। वैसे तो कैलाश पर्वत की जो आकृति है ना, वो एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र भी बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के केंद्र यानी कि कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी माना जाता है और इसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे अपने शरीर का जो केंद्र बिंदु होता है ना, वो अपनी नाभि होता है, उसी तरह पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, पृथ्वी की नाभि है, उसको कैलाश पर्वत माना जाता है। कैलाश पर्वत पर पृथ्वी की सभी 10 दिशाओं का मिलन होता है और इसी कारण कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है। यहाँ आकर आप उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों मान्यता है कि कैलाश पर्वत में केवल पुण्य आत्माएं ही निवास करती है। नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर, एनवायरमेंट पर कई सालों तक लगातार अध्ययन किया, स्टडी करी और उसके बाद वैज्ञानिकों ने एक ही निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर चारों प्रकार से एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। उसके अलावा यदि आप कैलाश की मानसरोवर झील के आसपास जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी और ध्यान से सुनने पर यहाँ पर आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होगी। इस ध्वनि का स्रोत आज दिन तक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए। यानी कि कैलाश पर्वत के ऊपर एक मानसरोवर झील है, उस झील के पास जाते ही या तो ओम की आवाज सुनाई देती है या डमरू की आवाज सुनाई देती है। और इतना ही नहीं, इस पर्वत के आसमान में कई बार दिव्य रोशनी देखे जाने की बात भी कही गई है। दोस्तों कैलाश पर्वत पर केवल मानसरोवर झील तक ही हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है। इस कैलाश पर्वत की चोटी पर आज दिन तक कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी यान तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों होता क्या है ना कि कैलाश पर्वत के आसपास जाते ही दिशा भटक जाते हैं
और हेलीकॉप्टर की भी दिशा भटकने के बाद डाइवर्ट होने की खबरें आई है और इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी मिशन को छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या आज दिन तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ पाया है? तो इसका जवाब होता है मित्रों, नहीं। बौद्ध भिक्षु मिलारेपा को छोड़कर आज दिन तक कोई भी इस पवित्र कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं चढ़ पाया। आज वैज्ञानिकों के पास इतने उन्नत टेक्नोलॉजी है, इतने अच्छे हथियार है, इतने अच्छे यान है, उसके बावजूद भी कैलाश पर्वत पर आज दिन तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया। उसके अलावा मित्रों आपको बता दें कि कैलाश पर्वत के ऊपर 2 रहस्यमयी सरोवर का वास माना जाता है, यानी कि 2 ऐसे तालाब है रहस्यमयी, जिसमें पहला है मानसरोवर जो कि दुनिया की शुद्ध पानी के सबसे उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार भी सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो कि दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खारे पानी की झील है। दोनों ही झीलें, एक तो शुद्ध मीठे पानी की और एक शुद्ध खारे पानी की, वो दोनों ही कैलाश पर्वत के ऊपर है और इनका आकार भी चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है और इसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं ना तो मित्रों स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है, जो कि दोनों ही झील का जो आकार है ना वो स्वास्तिक के जैसा ही दिखाई देता है। उसके अलावा जो हिमालय के आसपास रहते हैं ना लोग, उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर यति मानव का निवास है। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव कहता है और कोई व्यक्ति इसे हिम मानव कहता है और ये धारणा भी लोगों में प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। और कुछ वैज्ञानिक आज भी इस हिम मानव को निंडरथल नामक मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव अभी भी मौजूद है। उसके अलावा कई बार जब आसमान से रिसर्च की गई ना तो कैलाश पर्वत के ऊपर 7 अलग अलग तरीके की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई। नासा के वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि हो सकता है यहाँ पर एक ऐसा चुंबकीय बल हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो और इसके कारण ही ऐसा होता हो। कैलाश पर्वत की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो आसमान से मिलकर कई प्रकार की इन ऐसी चीजों का निर्माण भी करती है। तो कुल मिलाकर मित्रों कैलाश पर्वत अपने आप में एक ऐसा रहस्य स्थापित किए हुए हैं जिसको आज दिन तक कोई भी वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाए। और जिन व्यक्तियों ने गुपचुप या जबरदस्ती कैलाश पर्वत पर आज दिन तक चढ़ने की कोशिश करी ना वो इस दुनिया में नहीं रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना मित्रों कि कैलाश पर्वत पर बहुत सारे व्यक्तियों ने चढ़ाई का प्रयास किया, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते हैं ना तो वो दिशा भटक जाते हैं और जो दिशा मापक यंत्र होते हैं ना जैसे कंपास वगैरह वो भी वहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं और इसीलिए बिना दिशा के चढ़ाई करना मौत को दावत देना ही है। इसी कारण से आज दिन तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। अब दिशा क्यों भटक जाते हैं और सभी वैज्ञानिक उपकरण कैलाश पर्वत के आसपास जाते ही काम करना बंद क्यों कर देते हैं, यह भी आज दिन तक रहस्य ही बना हुआ है जिसको वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। हिंदू पुराणों में ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर एकांतवास में स्थित होकर महासमाधि में लीन है, इसलिए यहाँ जो भी जाने का प्रयास करता है ना वो दिशा भटक कर मारा जाता है। उसके अलावा एक और रहस्य है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है और ऐसा एक रहस्यमय हवा के चलने के कारण होता है। उसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के समय में इस पर्वत से किसी के हाँफने की आवाज सुनाई देती है। लोगों का कहना है कि कोई इस पिरामिड के अंदर रहता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर आदि योगी और परमेश्वर भगवान शिव का स्थान है, जहाँ पर वो जगत जननी माता पार्वती, भगवान गणेश और देव सेनापति कार्तिकेय के साथ विराजमान है। अतः कहा जाता है कि बिना भगवान शिव की इच्छा से कोई भी इस कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। इसी कारण आज दिन तक जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की चेष्टा करी है ना उन्होंने अपनी जान ही गंवाई है। वैसे मित्रों आपको कैलाश पर्वत के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।